तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमको स्टार्ट करना है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मेथड को समझने के लिए हम लोग जो है डायरेक्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग के पास एक एग्जांपल है जो कि पेज नंबर 101 पर आपको गिवन है एनसीईआरटी में, जहां हमें 324 का अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर जो यूज करने वाले हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी पड़ेगी यहाँ पर वो ये कि हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग 324 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते। 2 1s are 2, then 2 6 are 12, 2 2s are 4, 2 8 is 16, 2 1s are 2, then ये 81 2 से नहीं जाने वाला, so हम लोग 3 यूज करेंगे। 3 2s are 6 और 3 7s are 21, again 3 9s are 27, then 3 3s are 9 और लास्ट में 3 1s are 3। ठीक है, तो हम लोग को जो 324 है इसके जो हमें फैक्टर्स मिले वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से हम लोग 2 इंटू 2 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, इसके बाद 3 इंटू 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 2, बिकॉज इसका दो बार मल्टीप्लीकेशन है, इसको हम लोग 3 स्क्वायर बोलते हैं, और सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर। ठीक है, ये होगा हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 324। अब हमें फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर जो हम लोग के पास अंडर रूट के अंदर में 324 है, इसको मैं रिप्लेस कैसे कर सकता, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। ठीक है, अगेन लॉ ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से हम लोग कैसे ले सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 का पावर 2। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर a इंटू ए टू द पावर n b टू द पावर n है तो इसको हम लोग लिख सकते a b टू द पावर n। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर यूज किया। उसके बाद जो स्क्वायर रूट होता है उसका पावर होता है 1/2। यहाँ पर हम लोग सिंपल याद रख सकते हैं कि जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो स्क्वायर रूट से बाहर कितना आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 3 6 6 3 18। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 324 जो हमें मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। ठीक है, एक और बार लिखते हैं, क्या किया हम लोग ने 324 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड किए, उसके बाद यहाँ पर मैंने वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड किया यहाँ पर लिखा है, फिर इस लॉ ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से मैंने क्या किया, ए के ब्रैकेट के अंदर सभी को लिख दिया और जो पावर है वो 2 दे दिया। ठीक है, एक्चुअली में होता है कि जो स्क्वायर रूट है उसका पावर होता है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर इस नंबर को a मान लूं, ठीक है, और इसका पावर हमें कितना मिला है 2 मिला है। ठीक है, और जो स्क्वायर रूट होता है इसका पावर होता है 1/2। इन शॉर्ट स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है कि जो यहाँ पे जो पावर है वो कितना है 1/2। तो ये क्या हो जाता a का पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ a बचता है। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्टली कैसे याद रखते हैं कि जो स्क्वायर रूट है और जो स्क्वायर है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और हम लोग के पास जो नंबर है सिर्फ वो बचता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर 18 का स्क्वायर रूट मिला है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग के पास और भी कुछ क्वेश्चंस है जो कि सेम पेज पर गिवन है, जैसे कि हमें बोला है कि हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 256। ठीक है, तो हम लोग 256 जो है उसका स्क्वायर रूट भी सेम मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 256 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे इसी तरीके से, देन उसको स्क्वायर रूट के अंदर में लिखना पड़ेगा और फिर हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास है स्क्वायर रूट ऑफ 256। ठीक है, अब ये हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 256 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो ये होगा हम लोग के पास 256, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, then 2 6s are 12, 2 4s are 8, then 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 and 16 times में 32, then 8 times में 16, 4 times में 8, then 2 times में और ये 1 times। ठीक है, तो 256 का जो प्राइम फैक्टर हमें मिला वो कितना मिला 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन कितने बार हो रहा है 8 टाइम्स हो रहा है। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 8। ठीक है, तो
तो 56 के लिए हमने जब फाइंड किया तो कितना आया 2 का पावर 8। यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे तरीके से अरेंज करके क्या करेंगे, 2 का हम लोग यहाँ पर पेयर फॉर्म करेंगे। ठीक है, 2 के पेयर फॉर्म करने पर होता क्या है कि हम लोग को स्क्वायर रूट निकालने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, ये एक और पेयर हो गया, ये एक और पेयर हो गया और ये एक और पेयर हो गया। फर्स्ट पेयर को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 2, सेकेंड पेयर को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 2, थर्ड पेयर को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 2 और जो लास्ट पेयर है उसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का पावर 2। ठीक है, इन सभी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका पावर कितना हुआ 2। अब इसको उठा के हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 पावर 2। अगेन स्क्वायर रूट और जो आपका स्क्वायर है क्या हो गया कैंसिल, तो बाहर कितना मिल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो जो 256 रहेगा अंडर रूट ऑफ 256, उसका जो वैल्यू है वो हमें कितना मिलेगा 16 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। हम लोग के पास एग्जाम सॉल्व क्वेश्चन दिया हुआ है सेम पेज नंबर 101 पर ही, जहां हमें क्या करना है 6400 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से पहले क्या करेंगे 6400 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद उसका आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा और सेम तरीके से आपको अरेंज करके वहां बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग के पास ये क्वेश्चन सॉल्व है तो हम लोग इसे वापस सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग जो है उसके बाद एग्जांपल जो 5th है उसको हम लोग देखते हैं। वहां पूछा है कि इज 90 अ परफेक्ट स्क्वायर, जो 90 है वो परफेक्ट स्क्वायर है क्या। ठीक है, वैसे तो हमें पता है कि जो 90 वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट हम लोग यहाँ पर प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग 90 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पर वाकई में हम लोग को परफेक्ट पेयर्स मिल रहे क्या। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग के पास 90, देन 45 टाइम्स में जाएगा ये, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग 3 टाइम्स में, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 5 ज़ा 15 और लास्ट में 5 ज़ा 5। ठीक है, तो हमने जब 90 के फैक्टर्स फाइंड किए तो हमें कितना मिला 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, ध्यान रखो कि जब भी हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करते तो हम लोग हमेशा ढूंढते हैं वहां पर क्या हम लोग के पास इस तरीके के पेयर्स बन रहे, जैसे कि हम लोग के पास पहला ना सेम नंबर का पेयर 3 इंटू 3। ठीक है, अब जब हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पर हमको 2 2 के पेयर्स मिल रहे थे। ठीक है, 2 इंटू 2 एक पेयर बना, अगेन 2 इंटू 2 एक पेयर बना। तो हम लोग जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से तो हम लोग यहाँ पर पेयर्स जोड़ते हैं। ठीक है, 3 का पेयर तो हमें मिल रहा लेकिन यहाँ पर 5 और 2 का पेयर नहीं मिल रहा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर एक और 5 प्रेजेंट रहता तो 5 का पेयर बनता और एक और 2 प्रेजेंट रहता तो 2 का पेयर बनता और तब जाके जो नंबर रिजल्टिंग नंबर रहता वो स्क्वायर रूट बनता। लेकिन हम लोग को यहाँ पर जो है पेयर्स नहीं मिल रहे, 5 अकेला है, 2 भी अकेला है। ठीक है, पेयर्स यहाँ पर नहीं मिल रहे, इसलिए जो 90 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन हमको पूछा है 6th वाला कि is 2352 a perfect square, if not find the smallest multiple of 2352 which is a perfect square, find the square root of the new number। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी तरीके का है, लेकिन वहां हमको पूछा है कि आपके पास जो नंबर दिया हुआ है 2352 वो परफेक्ट स्क्वायर है क्या। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है तो आप उसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन है हम लोग के पास 2352 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या। ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो हम लोग उसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, तो पहले हमें काम करना पड़ेगा, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम लोग 2352 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो वो हमें मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, ये हमें यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मिल रहा है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो ये 2 2 का एक पेयर बन रहा, ये 2 और 2 का एक पेयर बन रहा है। ठीक है, एक और चीज शायद यहाँ पर मैं 7 लिखना भूल गया, हाँ यहाँ पर एक और 7 आ जाएगा। ठीक है, हमें 7 का भी अगेन पेयर मिल रहा लेकिन 3 का पेयर नहीं मिल रहा। ठीक है, 2 अगर आप लोग 2352 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, मैंने पूरा फाइंड नहीं किया क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था। ठीक है, आप कितना कर सकते हैं। ठीक है, अब
नेक्स्ट थिंग कि यहाँ पर हम लोग ढूंढना है पेयर। 2 into 2 एक पेयर बनाओ, अगेन 2 into 2 सेकेंड पेयर बनाओ, 7 into 7 ये भी एक पेयर है, लेकिन यहाँ पे जो 3 है वो सिंगल है, इसके पास पेयर नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं पहले 2 स्क्वायर लिख रहा, इस सेकंड पेयर को भी मैं 2 स्क्वायर लिख रहा, और इसको मैं 7 स्क्वायर लिख रहा, और लास्ट में 3 अकेला, ठीक है। और इधर में कितना है हम लोग के पास 2 3 5 2, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग कि अगर मुझे यहाँ पर एक 3 मिल जाए, किस तरीके से एक एक्स्ट्रा में 3 मिल जाए, तो जो 3 है उसका पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपनी तरफ से एक 3 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, ठीक है। इससे होगा क्या कि जो 3 into 3, अब 3 का भी मुझे पेयर मिल गया, ठीक है। वो 2 3 एक साथ आ रहे, ठीक है। अब मैंने अगर इधर साइड किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मुझे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी अगेन 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इधर कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और जो नंबर मेरा बनेगा, क्योंकि पहले 2 3 5 2 था, अब कितना बन जाएगा, 3 2 6 3 5 15 के बाद कैरी 1, 3 3 9 1 10 0 कैरी 1, 3 2 6 और 7, ठीक है। तो अब ये जो नंबर मुझे मिला वो कितना मिला, 7056, जो कि क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमको पूछा था पहले कि 2352 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या, तो हमने चेक किया 2352 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 अकेला पड़ रहा है, उसका कोई पेयर नहीं मिल रहा, ठीक है। नेक्स्ट उसने पूछा कि अब आप उसको कितने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हमने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो 7056 एक परफेक्ट स्क्वायर है, और अब हमको बताना है कि 7056 किसका स्क्वायर है, ठीक है। तो 7056 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये किसका स्क्वायर हम लोग चेक कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 into 7 into 3 का पावर 2, ठीक है। सभी को मैंने एक साथ लिख दिया। अब ये क्या हुआ, स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 into 7 into 3, 2 2s are 4, 7 3s are 20, 4 1s are 4, 4 2s are 8, मतलब किसका स्क्वायर है, 84 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7056 किसका स्क्वायर है, 84 का। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर किसी नंबर का हमको पता चला कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, और हमको पूछा है कि कौन सा नंबर से हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो हम लोग उस वक्त क्या ढूंढेंगे, कौन सा वाला नंबर सिंगल है, ठीक है। जो नंबर सिंगल रहेगा हमें क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर से दोनों ही साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 अकेला था, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा का 3 इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो होगा क्या कि जो अकेला था उसका हमको पेयर मिल जाएगा, ठीक है, और पेयर मिलकर मतलब हम लोग को एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन हमको पूछा है, एग्जांपल नंबर 7 कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। हमने यहाँ क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या करना है, हमको डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगेन हम लोग के पास नंबर दिया हुआ है, जहां पर हमको पूछा है कि हमें कौन से नंबर से डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। इस नंबर में उसने क्या, इस क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था, कौन से नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो सेम मेथड है दोनों का सॉल्व करने का, बस एक में हमें क्या करना है, दोनों साइड मल्टीप्लाई, और एक में क्या करना है, दोनों साइड डिवाइड, ठीक है। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन लिखूं, बस क्वेश्चन है 9408, तो इसके अगर हम लोग प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं 9408 के, ठीक है, तो वो हमें मिलता 2 into 2, then again 2 into 2, 2 into 2, then 3 into 7 into 7, ठीक है। 9408 के हमको ये प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं, ठीक है। अब अगेन देखो 9408 के जब हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले, तो यहाँ पर हमें कौन कौन से नंबर्स पेयर के फॉर्म में मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 का एक पेयर है, ये सेकंड पेयर हुआ, ये 2 का एक और पेयर, फिर यहाँ पर 7 का एक पेयर, 3 यहाँ पर अकेला है, ठीक है। तो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें भी कुछ ऐसा ही था, 3 अकेला पड़ रहा था, तो उसका पेयर बनाने के लिए हमने क्या किया, 3 से ही दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। बट यहाँ पर हमको पूछा है, और लास्ट क्वेश्चन में हमको उसने ये भी पूछा था कौन से नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए हमने दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई किया। अब इस क्वेश्चन में हमको पूछा है हमें कौन से नंबर से डिवाइड करना चाहिए, तो यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा में हो गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से
3 को हटा दूं, ठीक है, इस 3 को अगर मैं यहाँ से हटा दूं डिवाइड करके, ठीक है, तो होगा क्या कि जो मेरा नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अगर मुझे इस 3 को हटाना है तो यहाँ पर मुझे एक 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और वहां पर बना जाएगा। और मैंने अगर इधर 3 से डिवाइड किया है तो बैलेंस करने के लिए मुझे इधर भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल, और इधर 3 3 is 9, देन 3 1 is 3, उसके बाद 3 3 is 9 और 3 6 is 18, ठीक है। 3 1 3 6 हम लोग के पास इतना बचता है। तो 3 1 3 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3 तो कैंसिल हो गया, डिवाइड करने का हट गया, और 7 इंटू 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको 3 1 3 6 इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 का पावर 2, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 1 3 6 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 का पावर 2, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 is 4 4 2 is 8, then 7 8 is 56, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर हो गया 56 का। तो इस तरीके से अगर आपको मल्टीप्लाई करने बोले तो जो नंबर सिंगल है उसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, और अगर डिवाइड करने बोलता है तो जो नंबर सिंगल है उससे दोनों ही साइड डिवाइड कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोला है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by each of the number 6 9 and 15, ठीक है। जो कि एग्जांपल नंबर 8 है हम लोग के पास दिया हुआ पेज नंबर 102 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमको बोला है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by each of the numbers 6 9 and 15। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो क्या करेगा डिविजिबल होगा किससे 6 9 और 15 से, ठीक है। तो इसमें हमको इस क्वेश्चन को 2 स्टेप में सॉल्व करना है। पहला चीज तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कॉमन मल्टीपल हमें निकालना पड़ेगा, मतलब लेस नंबर, मतलब जो हमें एलसीएम है वो फाइंड करना पड़ेगा किसका 6 9 और 15 का। 6 9 और 15 का जब हम लोग एलसीएम फाइंड कर लेंगे उसके बाद हम लोग ढूंढेंगे वहां पर कि वो जो एलसीएम मिला वो हम लोग का स्क्वायर नंबर है क्या, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है क्या। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहा तो हमें उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा और फिर हमें आंसर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा हम लोगों का एग्जांपल नंबर 8 के लिए, तो पहले हमें एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा किसका 6 9 और 15 का। तो 6 9 और 15 का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 से डिवाइड, बिकॉज 2 से तो होने से रहा पूरा नंबर डिवाइड, बस अकेला 6 हो रहा है, 6 9 और 15 है, चलो कोई 2 3 is 6 9 और 15 हम लोग का जैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। उसके बाद 3 1 is 3, उसके बाद 3 3 is 9 और 3 5 is 15, ठीक है। उसके बाद ये 1 जैसा का वैसा, 3 1 is 3, 5 अगेन जैसा का वैसा, और लास्ट में ये हो गया 5, ठीक है। तो हमने एलसीएम फाइंड किया 6 9 और 15 का, तो एलसीएम हमें कितना मिला 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पर हमने एलसीएम फाइंड किया 6 9 और 15 का, ठीक है। ऑब्वियसली आप जब यहाँ मल्टीप्लाई करें तो आपको कितना मिल जाएगा 2 3 is 6 6 3 is 18 इंटू 5 5 8 is 40 का 0 कैरी 4 और ये 90 हमें मिल जाएगा, ठीक है। मतलब एलसीएम कितना आ रहा है 90 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का स्टेप 1 खत्म होता है। स्टेप 1 में क्या करना था हमें 6 9 और 15 का एलसीएम फाइंड करना था। 6 9 15 का हमने एलसीएम फाइंड किया 90 हमें मिला। सेकंड थिंग, अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला था कि हमें निकालना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो क्या हो 6 9 और 15 से डिविजिबल हो। नंबर तो हमें मिल गया 90, लेकिन 90 क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। क्योंकि 90 से जो छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कौन सा है 81 जो कि 9 का स्क्वायर होता है, और 90 से जो बड़ा स्क्वायर नंबर है वो कौन सा है आपका 100 है जो कि 10 का स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन 90 जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 90 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम लोग, 90 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, ऑब्वियसली यही आएगा, ठीक है।
अगर हम लोग 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो हमें यही मिलेगा। इस प्राइम फैक्टराइजेशन में देखो 3 का पेयर तो मिल रहा है, ठीक है, 3 डबल में प्रेजेंट है, लेकिन जो 5 है वो भी सिंगल है, 2 है वो भी सिंगल है। तो अगर मुझे 2 का पेयर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से एक 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, ये बैलेंस होगा। और अगर मैंने राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद 3 तो ऑलरेडी पेयर में प्रेजेंट था तो उसका कोई टेंशन नहीं है। अगेन 5 सिंगल है तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका पेयर फाइंड करने के लिए राइट हैंड उसके बाद में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर मैंने इधर 5 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे इधर भी क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे पेयर्स बन गए 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। 5 2 10, 10 into 20 कितना होता, 900, ठीक है। तो अब हमें हमारा आंसर मिला कि 900 वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि आपका क्या होगा, 6, 9 और 15 से डिविजिबल होगा। और अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 900 का तो कितना आ जाएगा हम लोग को, 30 इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। जैसे कि 2 into 3 into 5 का पावर 2, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, 2 into 3 into 5 और ये आ जाएगा आपका 30, ठीक है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहले हमें क्या करना पड़ा, एलसीएम फाइंड करना पड़ा इसका 6, 9 और 15 का। एलसीएम फाइंड करने के बाद हमने देखा कि जो नंबर हमें मिला वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था, तो हमें फिर क्या करना पड़ा, दोनों इस 90 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ा। कैसे, यहाँ पर एक 2 का कमी था और एक 5 का कमी था, तो हमने 2 से भी मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो हम लोग को हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज 6.3 है वो आपको ट्राई करनी है, ठीक है। अगर ना बने तो मैं बता दूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है कि फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिविजन मेथड, ठीक है। तो हमने अभी तक 2 मेथड्स ऑलरेडी देख चुके हैं। एक जो था हम लोग का जिसमें हम लोग कंटिन्यूअसली क्या कर रहे थे, नंबर्स को रिड्यूस कर रहे थे, जिस मेथड का हमने जो नाम है वो कहा था कि फाइंडिंग द स्क्वायर रूट थ्रू द रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट मेथड जो हमने देखा वो था फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और अब हम लोग के पास जो मेथड है वो है फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिविजन मेथड, ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है कि जो नंबर्स होते हैं काफी बड़े होते हैं, ठीक है, और उस केस में अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते तो आंसर आने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते फिर लॉन्ग डिविजन मेथड यूज करते। लॉन्ग डिविजन मेथड यूज करने से पहले एक चीज हम लोग देख लेते कि हम लोग कैसे एस्टिमेट करें, कैसे हम लोग पता करें कि कोई पर्टिकुलर अगर हमें नंबर गिवन है, ठीक है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद उसमें कितने नंबर्स आएंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पर 100, ठीक है, जो कि किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, ठीक है। वैसे हम लोग के पास है एक नंबर 961 जो कि है आपका 31 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है हम लोग के पास 1024 जो कि है हम लोग का 32 का स्क्वायर। इसके बाद हम लोग के पास 99 का स्क्वायर जो कि होता है 9801। तो इसमें से जो 100 है ना, ये जो है आपका स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। और वहीं पर जो आपका 961 है, ठीक है, 961 इज द लार्जेस्ट, सॉरी स्मॉल लिखा है, ठीक है, 961 क्या है हम लोग का लार्जेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सिमिलरली 1024 जो है हम लोग का ये एक स्मॉलेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और 9801 क्या है हम लोग का एक लार्जेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये सारी चीज आपको मिल जाएंगी हम लोग के पास जो एनसीईआरटी में पेज नंबर 103 है वहां पर, ठीक है। एक बॉक्स के बना, बॉक्स में ये सारी चीज आपके पास लिखी हुई है, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान दो कि जैसे कि देखो यहाँ पर 100 हम लोग के पास है, 100 में जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कितने डिजिट प्रेजेंट है, 3 डिजिट प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद जब आप स्क्वायर रूट इसका फाइंड करेंगे 100 का कितना आता है, 10 आता है, और 10 में कितने डिजिट प्रेजेंट है, 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1024, ठीक है, 1024 में कितने डिजिट प्रेजेंट है, हम लोग के पास 4 डिजिट प्रेजेंट है। उसके बाद
हम लोग अगर 1024 का स्क्वायर रूट फाइंड करते तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद ऑब्वियसली जो हमें आंसर मिलेगा वो कितना रहेगा 32, ठीक है। और 32 में कितने डिजिट प्रेजेंट है, 2 डिजिट्स प्रेजेंट है। तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर किसी नंबर में, ठीक है, अगर किसी नंबर में मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, ठीक है, इस तरीके से 3 डिजिट्स प्रेजेंट है और अगर आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, ठीक है, तो अगर कोई 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर और उसका हम लोग अगर स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो जो हम लोग का आंसर मिलेगा स्क्वायर रूट में, उसमें जो डिजिट्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, 2 डिजिट्स रहेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग के पास यहाँ पर दिया हुआ है 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड किया, कितने डिजिट मिले, 2 डिजिट्स मिले, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई नंबर हम लोग के पास 4 डिजिट का है, ठीक है, अगर 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और अगर हम लोग उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो अगेन जो हमें आंसर मिलेगा वो कितने डिजिट का रहेगा, 2 डिजिट्स का रहेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई नंबर 5 डिजिट का है, 5 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर और उसका अगर आप लोग स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद आपके पास जो आंसर रहेगा अगेन उसमें जो डिजिट्स प्रेजेंट रहेंगे वो कितने रहेंगे, 3 डिजिट्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और अगर कोई नंबर 6 डिजिट का है, 6 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर और उसका अगर आप लोग स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो उसमें भी जो डिजिट्स प्रेजेंट रहेंगे वो कितने रहेंगे, 3 डिजिट्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग एक फॉर्मूले के थ्रू पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स अगर मैं n से शो कर रहा हूं, ठीक है, तो इसमें 2 केसेस आते हैं। हो सकता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स इवन हो, जैसा कि यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 6 था, या फिर हो सकता है कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो ऑड हो, जैसे कि यहाँ पर 3 था और यहाँ पर 5 था, ठीक है। तो हम लोग पता करेंगे कैसे, तो अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इवन है, ठीक है, और उसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद उसमें कितने डिजिट्स रहेंगे अगर वो आपको पता करना है तो सिंपल ये फॉर्मूला यूज कीजिए, n/2, ठीक है। इस केस में देखो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे, 4, जो कैसा है, इवन, ठीक है। तो n की जगह 4 रखो, 4/2 कितना आता है, 2, यहाँ पर आ गया आपको 2 आंसर, ठीक है। उसके बाद 6 इवन नंबर है, 6 n की जगह रखो, 6/2 कितना हुआ, 3, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद कितने डिजिट मिले हमको, 3 डिजिट्स मिले, ठीक है। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड तो उस केस में हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है n+1/2। यहाँ पर जो n प्रेजेंट है वो आपको शो कर रहा है नंबर ऑफ डिजिट्स, जैसे कि यहाँ पर 3 ऑड है, ठीक है। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसमें 3 डिजिट्स प्रेजेंट है। अब हमको पता करना है कि अगर मैं उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहा हूँ तो स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स रहेंगे, तो n की जगह 3 रखो, 3 + 1 4, 4 को आपने 2 से डिवाइड किया, आंसर आपको कितना मिला, 2, ठीक है। सिमिलरली 5, n की जगह 5 रखो, 5 + 1 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ, 3, ये हुआ आपका आंसर। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो सिंपल नंबर को देख के ही कि अगर आप लोग के पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया हुआ है और अगर आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा, ठीक है, उसमें कितने डिजिट्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। वहां पर आपको बस एक चीज चेक करनी है कि नंबर ऑफ डिजिट्स आपके इवन है या नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड है। नंबर ऑफ डिजिट्स अगर आपके इवन है तो n/2 और ऑड है तो n+1/2, जहां पर n की जगह आपको क्या रखना है, नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चन में दिए हुए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट एग्जांपल उठाते हैं 529, ठीक है। मुझे क्या करना है, 529 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, कैसे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से एक कॉलम बना लेंगे, ठीक है, मतलब 2 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। इसके बाद हम लोग के पास जो नंबर दिया हुआ है हमें उस नंबर को लिखना है, ठीक है। हम लोग के पास नंबर क्या था, 529, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। सेकेंड थिंग, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर नंबर्स का पेयरिंग करना है, ठीक है, पेयर्स बनाने। और पेयर हमेशा क्या करो, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो, ठीक है, राइट हैंड साइड से हमको हमेशा पेयर स्टार्ट करना है और पेयर्स के ऊपर इस तरीके से आपको बार लगाना है, ठीक है। 2 और 9 का एक पेयर बन गया, लेकिन जो 5 है वो अकेला है, चलो कोई बात नहीं, इसका हमने सिंगल ही एक पेयर बना दिया, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 डिजिट रहते तो हम लोग 2 के पेयर बनाते, ठीक है। और अगर 5 डिजिट रहता तो 2 का एक पेयर, अगेन 2 का एक पेयर, और यहाँ पर जो 5th नंबर रहता वो सिंगल रहता, ठीक है।
मतलब हमेशा हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड से पेयर बनाने स्टार्ट करना है। ये एक पेयर और ये अकेला था तो हमने उसको सिंगल ही रख दिया, ठीक है। अब इतना करने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें ढूंढना है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर कुछ स्क्वायर नंबर्स लिख देता हूँ ताकि हम लोग को जो इजीली यहाँ पर आंसर मिल जाए, ठीक है। अब देखो 5, ठीक है, क्या तो हमें 5 के जो पहला पेयर है वो उठाना है, ठीक है। मतलब 5 सिंगल है, मतलब हमने ये नंबर को उठाना है, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई दो डिजिट का पेयर रहता तो हम लोग उसको एक साथ लेते, ठीक है। बट यहाँ पर सिंगल 5 अकेला है तो हम लोग इसी को लेंगे। हमें क्या करना है, इस नंबर के या तो इक्वल या फिर इससे थोड़ा छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है, ठीक है। इतना तो हमको पता है 5 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना पड़ेगा। तो 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, 4, क्योंकि 9 क्या हो जाएगा, 5 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, हम लोग का 4 है, ठीक है। और वो 4 हमें कब मिलता है, जब हम लोग 2 का मल्टीप्लीकेशन किससे करते, 2 से करते, ठीक है। 2 × 2 कितना हो गया, 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, सब्सट्रैक्शन, 5 - 4 कितना हो गया, 1, ठीक है। अब इतना करने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है कि जो सेकंड पेयर है उसे नीचे उतारना है, ठीक है। तो सेकंड पेयर कौन है, 2 और 9, इसको हमने नीचे उतारा, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर क्या है, 2, इसको डबल कर दो, ठीक है। इसको सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डबल करना है, ठीक है। 2 2 से कितना होता, 4, ठीक है। तो कुछ लोग आपको बताएंगे कि आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है, और कुछ लोग आपको बोलेंगे कि सिंपल जो भी नंबर है इसका आप डबल कर दो। 2 का डबल कितना हो गया, 4, मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। 4 के बाजू में मुझे इस तरीके से एक ब्लैंक छोड़ना है, ठीक है। और इस ब्लैंक की जगह मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इधर लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। यहाँ मैंने एक ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। मुझे क्या करना है, इस ब्लैंक की जगह एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है जब मैं इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन सेम नंबर से करूं तो मुझे ये आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसे, पहले मैं यूज करता 1, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर 1 यूज किया है तो इस कंप्लीट 41 को मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर कितना आएगा, 41, जो कि 129 के इक्वल नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, चलो 1 तो हुआ नहीं, नेक्स्ट नंबर ट्राई करना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर में ट्राई करता 2, 42 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 = 4, 2 4 = 8, अब कितना आ रहा, 84, 129 से क्या है, छोटा है, मतलब मैं 2 भी यूज नहीं कर सकता। नेक्स्ट यूज कर देता मैं 3, 3 3 = 9, 3 4 = 12, हाँ अब मुझे मेरा आंसर मिल गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 3, और इस 43 को मुझे सेम 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो चीज हमें मल्टीप्लाई करनी रहती है हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। 43 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आया, 129, रिमाइंडर कितना बच गया, 0, ठीक है। तो जो आपको क्वेश्चन मिलता है यहाँ पर, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं जिसके थ्रू हम लोग जो है इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से समझ सकें, मतलब इस मेथड को हम लोग कैसे यूज करेंगे हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मेथड बहुत इजी है, और अगर हमें ये मेथड आ जाती है तो हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग के पास गिवन है, वो है 4096। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से मुझे क्या करना है, 4096 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। स्टेप 1 मैंने क्या बोला था आपको, क्या बनाना है, पेयर्स बनाने। कहां से स्टार्ट करना है, राइट हैंड साइड से। 9 और 6 का एक पेयर बना, 4 और 0 का एक पेयर बना, ठीक है। अब सेकेंड थिंग मुझे क्या करना है कि जो फर्स्ट पेयर है, ठीक है, इस फर्स्ट पेयर के या तो इक्वल या फिर इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है। 40 तो मुझे पता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, बट इससे छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है हम लोग के पास वो कौन सा है, 6 का, जो कितना होता है 36, क्योंकि जो हम लोग का 7 का स्क्वायर है वो कितना आ जाता, 49 आ जाता, जो कि बड़ा है, ठीक है। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर, 6 × 6 कितना होता, 36, माइनस किया हम लोगों ने, 40 - 36 कितना बचता है, 4, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, नेक्स्ट पेयर को नीचे लाना पड़ेगा। नेक्स्ट पेयर कौन है, 96, इसको मैंने नीचे लाया। इसका हम लोग क्या करते हैं, डबल, 6 का डबल कितना हुआ, 12, ठीक है। अब यहाँ पर जो ब्लैंक है मुझे एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है जब मैं उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इतना आंसर मिलना चाहिए, ठीक है।
अब एक चीज यहाँ पर हम लोग याद रख सकते हैं, देखो कि हम लोग को जो आंसर चाहिए उसमें कितना है लास्ट डिजिट 6, ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करता तो मुझे 16 मिलता, मतलब अगर मैं यहाँ पर 4 रख के इसको 4 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो चांसेस है कि मुझे यहाँ पर 6 मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक और नंबर है हम लोग के पास जो कि कौन सा है 36, मतलब यहाँ पर अगर मैं 6 लिखूं और यहाँ पर भी अगर मैं 6 लिखूं तो भी मुझे चांसेस है कि 6 मिल जाएगा। तो पहले हम लोग 4 से ट्राई करते हैं, फिर हम लोग 6 से ट्राई करते हैं। इससे होगा क्या कि आपको एक एक नंबर ट्राई करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग 4 से ट्राई करते हैं। 4 4 जा 16 के 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 कैरी 1 9 और 4 1 जा, मतलब हम लोग को एक ही बार में हम लोग का आंसर मिल गया, ठीक है। 6 से ट्राई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग ने जब 124 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें जो आंसर मिला वो कितना मिला 496, और लास्ट में जो रिमाइंडर है वो कितना बच गया 0 बच गया, ठीक है। मतलब हम लोग का जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा 64, मतलब अंडर रूट अगर आप निकालते हैं मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4096 कितना आता है 64 आता है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं ताकि हम लोग के जो कंसेप्ट है थोड़ा और क्लियर हो जाए। हम लोग के पास एक और एग्जांपल दिया हुआ है, वो है पेज नंबर 105 पर, ठीक है। पेज नंबर 105 पर आओ, सॉल्व एग्जांपल नंबर 9 हम लोग के पास दिया हुआ है, ठीक है। इसमें अगेन 2 नंबर्स है, दोनों को मैं साइमल्टेनियसली बताता हूँ ताकि आपको एक चीज क्लियर हो जाए कि हम लोग कैसे पेयरिंग करते हैं, ठीक है। कि फर्स्ट वाले के लिए ये आपका सेकंड वाले के लिए, फर्स्ट वाला कितना है हम लोग के पास 729, तो ये मैंने लिखा 729। सेकंड कितना है हम लोग के पास 1296। स्टेप 1 में क्या बोला था पेयरिंग करनी है, कहां से राइट हैंड साइड से। 29 का एक पेयर बना, 7 अकेला है तो मुझे इसे अकेला ही रखना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड 1296, 96 का एक पेयर, 12 का एक पेयर, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन, पहले इसको लिखते हैं 729 निकालना, ठीक है। यहाँ पर बार किसके ऊपर है सिर्फ 7 के ऊपर में, ठीक है। जिसके ऊपर में बार है हमें सिर्फ उतने ही नंबर को फिलहाल के लिए कंसिडर करना है, ठीक है। 7 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इससे छोटा कौन है 4, तो कब आता है 2 into 2 करने के बाद 2 2 जा 4, ठीक है। 7 minus 4 कितना हो जाएगा हम लोग के पास 3, ठीक है। अब नेक्स्ट पेयर को हमें नीचे उतारना पड़ेगा, कितना है 29, इसका मुझे क्या करना है डबल, 2 का डबल कितना होता है 4। यहाँ पर मुझे एक नंबर सिलेक्ट करना है, जब मैं उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन उसी से करूंगा तो मुझे इतना आंसर मिलना चाहिए। लास्ट डिजिट कितना है 9, ठीक है। 9 हमें कौन कौन सा नंबर लाके देते, एक तो हम लोग को 3 लाके देता, 3 3 से 9 होता है, और एक हमको 7 लाके देता है, 7 7 से 49 होता है। तो पहले हम लोग 3 से ट्राई करते हैं। यहाँ पर अगर मैं 3 रखता हूँ उसका मल्टीप्लिकेशन 3 से ही करता, 3 3 से 9, 3 4 से 12, जो कि 129 आता है, ठीक है। और हमें चाहिए 329, मतलब मैं यहाँ पर 3 यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर मैं 3 यूज नहीं कर सकता तो मेरे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो कौन है 7, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 7 रखता हूँ और इस 47 का मल्टीप्लिकेशन 7 से ही करता हूँ तो चेक करते हैं आंसर कितना आता है हम लोग के पास, ठीक है। 7 7 जा 49 के 9 कैरी 4, 7 4 जा 28, और 28 प्लस हम लोग के पास कितना आ गया फिर 4, कितना हो जाएगा ये हम लोग के पास 329, ठीक है। 7 7 49 के 9 कैरी 4, 7 4 से 28, 28 प्लस 4 कितना हो गया 32, ठीक है। जब आपने 47 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो आंसर मिला कितना मिला 329, रिमाइंडर कितना बच गया हम लोग के पास लास्ट में 0। तो हम लोग का जो फाइनल आंसर रहेगा मतलब अंडर रूट ऑफ 729, ठीक है, वो कितना आ जाएगा हमको 27, ठीक है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन हम लोग के पास 1296, ठीक है। तो पहला पेयर कौन सा है सिर्फ और सिर्फ 12, ठीक है। तो हमें इसी पेयर मतलब 12 को ही कंसीडर करना पड़ेगा। 12 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, बट इससे छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कौन है 9, कब मिलता है 3 3 जा 9 करने के बाद। 12 minus 3 कितना होता है हम लोग 12 minus 9 कितना बचता है हम लोग के पास 3। सेकंड पेयर को नीचे उतारो 396, 3 का डबल करो कितना हुआ 6। यहाँ पर मुझे एक नंबर रखना पड़ेगा, ठीक है। कौन कौन सा नंबर हो सकता है कि अगर मैं 64 को 4 से मल्टीप्लाई करता तो, या फिर अगर मैं 66 को 6 से मल्टीप्लाई करता तो, क्योंकि जो वंस प्लेस है वहां पर कितना प्रेजेंट है 6 प्रेजेंट है, ठीक है। 4 4 से 16 के 6 कैरी 1, 6 4 से 24 और एक 25 to 56, मतलब 4 तो मैंने यूज नहीं कर सकता, ठीक है। 4 यूज नहीं कर सकता, जो सेकंड ऑप्शन मेरे पास वो कौन है 6। अगर मैं यहाँ पर 6 रखता हूँ मतलब 6 6 into 6, 6 6 36 से 6 कैरी 3 और अगेन 36 प्लस 3 396, ठीक है।
तो जरूरी नहीं है कि आप यही मेथड को फॉलो करो, मैं जैसे आप एक नंबर ट्राई कर सकते हो, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि अगर आप लोग वंस प्लेस के हिसाब से पता कर सकते हो तो आपका बस टाइम बच जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको नहीं समझ में आता ये वाला प्रोसीजर तो आप पहले 1 से ट्राई करो, फिर 2 से ट्राई करो, फिर 3 से ट्राई करो, तब तक ट्राई करो जब तक आपका आंसर इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो 66 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, 396 बचा, ठीक है, रिमाइंडर 0, मतलब 1296 इसका स्क्वायर हो गया हम लोग का 36 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन का इस्तेमाल करके किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग डिवीजन में हमको बहुत काम आती है जब हम लोग के पास नंबर्स है थोड़े बड़े दिए हो, ठीक है। इस मेथड को आप यूज कर सकते हो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, ठीक है। उसमें कितने भी डिजिट है आप उसको इजीली फाइंड कर सकते हो। एग्जांपल जो 11 हमको बोला है, सॉरी एग्जांपल नंबर 10, ठीक है, पेज नंबर हम लोग के पास 105 है, जहां बोला है कि फाइंड द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5607। 5607 में से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, ठीक है। तो एक काम करते पहले हम लोग 5607 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 4 डिजिट का है, राइट हैंड साइड से पेयरिंग, 2 का पेयरिंग, ठीक है। सबसे पहला पेयर कौन है 56, तो हम लोग 56 को कंसीडर करेंगे। 56 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इससे जो छोटा है कौन है 7 7 जा 49 बिकॉज 8 8 जा 64 हो जाता है, ठीक है। 7 7 जा 49, ठीक है, 49 और इधर है 56, तो अगर आप लोग 56 माइनस 49 करते हैं तो आपके पास जो आंसर बचता है वो कितना बचता है 7 बच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पेयर नीचे उतारना है, कौन सा है 0 7, ठीक है। अब 7 का डबल करो कितना हो जाएगा 14, यहाँ पे मुझे एक नंबर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, चेक करते हैं नंबर कौन सा हो सकता है, ठीक है। अगर मैं 3 ट्राई करता, 3 3 से 9, 3 4 से 12 के 2 कैरी 1, 3 1 से 3 और ये 429 थोड़ा छोटा है, ठीक है, तो 143 से बात नहीं बनेगी। तो चेक करते हैं हम लोग 5 से, थोड़ा और बढ़ा के देखते हैं, ठीक है। 5 से हम लोग चेक करते तो 145 इंटू 5, 5 5 से 25 के 5 कैरी 2, 5 4 से 20 प्लस 2 22 के 2 कैरी 2 और ये 725, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो एक ऑप्शन मेरे पास जो बच जाता है वो कौन है 4, क्या करता हूँ 144 यहाँ 4 रख के इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 4 से 16 के 6 कैरी 1, अगेन 16 प्लस 1 17 के 7 कैरी 1, 4 1 4 और एक 5, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हमने किया 144 का मल्टीप्लिकेशन 4 से करने के बाद जो हमें आंसर मिला वो कितना मिला 576, ठीक है। 4 4 16 6 कैरी 1 और फिर 17 कैरी 1 और 5 7 6 7 6 1, 10 7 हुआ हम लोग के पास 3 और 6 5 हुआ 2, ठीक है, सॉरी 131, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो रिमाइंडर हम लोग के पास बच रहा है वो कितना बच रहा है 131 बच रहा है, ठीक है। रिमाइंडर हम लोग के पास 131 बच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5607 परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन सकता है कब, जब जो एक्स्ट्रा का 131 जो रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, जब ये एक्स्ट्रा का 131 रिमाइंडर जो बच रहा है अगर मैं इस रिमाइंडर को 5607 से माइनस कर देता हूं तो क्या हो जाएगा ये 74 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा था कि हमें कौन सा नंबर सब्सट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक है, तो जो रिमाइंडर बचता है सिंपली उसको सब्सट्रैक्ट कर दो, मतलब 5607 माइनस 131, 7 माइनस 1 6, 10 माइनस 3 7, 5 माइनस 1 4 और ये बच जाएगा 5। तो 5476 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, और 5476 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये स्क्वायर किसका है 74 का है, ठीक है। 5476 इज द स्क्वायर ऑफ 74। तो इसमें सब्सट्रैक्ट करने बोला था ना, तो सब्सट्रैक्ट करने जब भी बोले तो पहले आप एक काम कर लो, जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उसका लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर फाइंड कर लो, आखिरी में जो रिमाइंडर बचता है ना इस रिमाइंडर को दिए हुए नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है। जो रिमाइंडर बच रहा है उसका आप सब्सट्रैक्शन किससे कर लो, ये जो आपके पास गिवन नंबर है, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी आपका आंसर बचता है परफेक्ट स्क्वायर वो रहेगा, ठीक है, 100% वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा। और उसका अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने बोलते हैं
तो जो क्वेश्चन है वो लिख दो, आप चेक भी कर सकते हो। 74 को 74 से मल्टीप्लाई करके देखो, आपके पास जो आंसर आएगा वो 5476 ही होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है, जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को गिवन नंबर से सब्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एग्जांपल नंबर 11 में बोला है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है जो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर हो ये हमें चेक करना है, एक ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, एक ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर सिलेक्ट करो। ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर रहे ना रहे चलेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जो सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर है वो कौन सा है, 9999। ठीक है, अब ये सेकेंडरी चीज है, ये परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है, इसको हम लोग अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। दो के पेयर बन गए। ठीक है, अब नेक्स्ट फर्स्ट पेयर है 99, इसी को हम लोग कंसीडर करेंगे। 99 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, इससे कि थोड़ा छोटा हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढते हैं। 99 से थोड़ा छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है हम लोग के पास, 81, बिकॉज 10 का जो होता है वो मतलब 9 का जो स्क्वायर है जो कि आपका 81 है। ठीक है, क्योंकि अगर आप 10 का लेते हैं तो वो 100 बन जाएगा, 99 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, या तो इसके इक्वल या फिर इससे थोड़ा सा छोटा, तो कौन है, 9 9 9 81। ठीक है, 99 माइनस 81 अगर आप करते हैं तो 9 माइनस 1 कितना हो गया, 8, और तो 99 माइनस 81 करने के बाद हम लोग के पास जो आंसर बचा वो कितना बचा, 18 बचा। ठीक है, अब इस 9 का हम लोग क्या करेंगे, डबल करेंगे, 9 का जो डबल हुआ कितना हुआ, 18, और नेक्स्ट पेयर को हम लोग नीचे उतारेंगे। ठीक है, 1899 हम लोग के पास नंबर आ गया। अब मुझे क्या करना है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है जब मैं उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन उसी से करूं, या तो इसके इक्वल नंबर मिले या फिर इससे छोटा मिले। ठीक है, तो चेक कर दे, 187 7 7 49 कैरी 4 7 8 56 56 4 कितना हो गया हम लोग के पास, 60 60 के 0 कैरी हुआ 6 7 7 और 7 प्लस 6 जो हम लोग के पास आंसर बचा वो कितना बचा, 30। ठीक है, 1309 जो कि अगेन क्या है, छोटा है। ठीक है, तो अब मैं कोई और नंबर ट्राई करके देखता हूँ। नेक्स्ट में ट्राई करता हूँ 9। ठीक है, 189 मल्टीप्लाई 9 9 9 से 81 के 1 कैरी 8 8 9 से 72 72 8 कितना हो गया हम लोग के पास, 80 80 के 0 कैरी अगेन 8 9 1 से 9 और 9 प्लस 8 हम लोग के पास जो आंसर आया कितना आया, 17। तो 189 को 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया कितना आया, 1701। हम लोग डिफरेंस ले लेंगे, 9 माइनस 1 8 9 माइनस 0 9 8 माइनस 7 1, मतलब मेरे पास जो बच जाता है लास्ट में रिमाइंडर वो कितना है, 198। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, जो रिमाइंडर बच जाए उस रिमाइंडर को आप गिवन नंबर से सब्सट्रैक्ट कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो 9999 था हम लोग का एक ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं निकला। क्यों, क्योंकि 198 रिमाइंडर बच रहा था। तो अब मैं क्या करूंगा, इस रिमाइंडर को इस नंबर से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। 9 माइनस 8 1 9 माइनस 9 0 9 माइनस 1 8 और 9 हो गई। ठीक है, तो 9801 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और साथ में क्या है ये, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो वो कितना है, 9801। ठीक है, तो जब भी आपको कहा जाए इस तरह कोई भी नंबर दे दे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और आपको पूछा जाए कि आप कितना सब्सट्रैक्ट करोगे ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो चेक करो लास्ट में रिमाइंडर कितना बच रहा है। जो भी रिमाइंडर बचे उस रिमाइंडर को गिवन नंबर से सब्सट्रैक्ट कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और वेरिएशन आता है जो कि हम लोग के पास लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन का वहां हमको पूछा है कि आपका जो 1300 है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या, और अगर नहीं है तो आप उसमें कितना ऐड करोगे। अभी के जो प्रीवियस 2 क्वेश्चंस थे उसमें पूछा था कि आप कितना सब्सट्रैक्ट करोगे, अब हमको पूछा गया है कि आप इसमें कितना ऐड करोगे। तो अगेन नंबर जो गिवन है वो है 1300। ये मैंने पेयर बना लिया, दो के राइट हैंड साइड से पेयरिंग स्टार्ट किया। 13 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 13 से थोड़ा छोटा ढूंढना पड़ेगा। कौन है, 9 3 3 होता है 9 13 माइनस 9 कितना हो गया, 4। नेक्स्ट पेयर मैंने नीचे उतारा, 3 का मैंने डबल किया 6। अब यहाँ पे मुझे नंबर ढूंढना है। ठीक है, तो चेक करता मैं पहले 400 है ना आपके पास, तो 1 2 3 4 ऐसा आप ट्राई कर सकते हो, बट मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ।
6 6 36 के 6 कैरी 3 अगेन 6 6 36 36 3 कितना हुआ 39 396 ठीक है। परफेक्ट 400 तो मिलने से रहा उससे मुझे थोड़ा सा छोटा मिल गया कौन जब मैंने 66 का मल्टीप्लिकेशन 6 से किया आंसर मुझे मिला 396 और जो रिमाइंडर बच गया कितना बचा 4 बचा ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करें ठीक है। अभी तक तो हमने देख लिया कि जब भी हमको डिफरेंस निकालने बोलता था तो हम लोग रिमाइंडर को सब्सट्रैक्ट कर देते थे लेकिन यहाँ पर डिफरेंस निकालने नहीं बोला है। यहाँ पूछा हमको क्या आप ऐड कौन सा नंबर आप ऐड करो तो इसमें आप क्या करो जो भी आपका क्वोशंट आ रहा है ठीक है जो भी आपका क्वोशंट आ रहा है कितना आ रहा है 36 इससे एक नंबर बढ़ा लो ठीक है। 36 से जस्ट नेक्स्ट नंबर कौन सा है 37 उसका निकालो स्क्वायर तो चलो इसका स्क्वायर निकाल लेते 7 से 49 के 9 कैरी 4 7 3 से 21 और 4 25 फिर अगेन 3 7 से 21 के 1 कैरी 2 3 3 9 9 प्लस 2 कितना हो गया 11 9 6 3 1 3 6 9 ठीक है। मतलब 37 का जब हमने स्क्वायर निकाला तो कितना आया 1369 ठीक है। मैंने क्या बोला आपको सबसे पहले आप निकाल लो उसका जो भी आपके पास नंबर दिया हुआ लॉन्ग डिवीजन से उसका स्क्वायर कितना रिमाइंडर बच रहा है। इस बार हमारे को काम करनी है इस बार जो चीज हमारे काम की है वो कौन है क्वोशंट कि क्वोशंट कितना आ रहा है जब भी ऐड करने बोले ठीक है। इस क्वोशंट आपका जो भी आया उससे एक नंबर बढ़ा लो 36 है तो उसका नेक्स्ट नंबर 37 45 है तो उसका नेक्स्ट नंबर 46 99 है तो उसका नेक्स्ट नंबर 100 तो हम लोग का जो क्वोशंट आया कितना है 36 उससे एक नंबर बढ़ाओ 37 उसका स्क्वायर निकालो कितना है 1369 ये वाला आंसर और ये वाला क्वेश्चन इसका निकालो डिफरेंस। तो अगर आप 1369 और 1300 दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो आंसर कितना आता है 69 ठीक है। तो अगर आप इस 69 को गिवन नंबर में ऐड करोगे तो जाके आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा ठीक है। और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका क्या रहेगा 1369 और 1369 किसका स्क्वायर है 1369 है हम लोग का 37 का स्क्वायर ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों हम लोगों ने जो है इस तरीके से एक नंबर बढ़ा लिया। अब देखो 1300 जो कि आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ था ठीक है। ये जो 1300 है ना ये 36 के स्क्वायर से बड़ा है ठीक है। ये जो 1300 है ये आपका 36 के स्क्वायर से बड़ा है। अगर आप 36 का स्क्वायर निकालते हैं 36 का स्क्वायर निकालोगे आप जो 36 का स्क्वायर है वो आपको मिलता है 1296 ठीक है 1296 मिलता है। 36 का स्क्वायर 1296 है जो क्या है आपका 1300 से बड़ा है इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक नंबर बड़ा सिलेक्ट करते हैं। 36 के बाद नेक्स्ट कौन आया 37 उसका मैंने स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर फाइंड करने के बाद जो भी आंसर आया उस आंसर का और जो आपको गिवन क्वेश्चन था दोनों का हमको डिफरेंस निकालना है। जो भी आपका डिफरेंस आ जाए उस डिफरेंस को आप इसमें ऐड कर दो आपको मिल जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर ठीक है। तो इस केस में हम लोग कितना ऐड करेंगे 69 ऐड करेंगे ठीक है। तो जब आपको ऐड करने बोले तो प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है उस केस में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जब डिफरेंस निकालने बोले तो उस केस में हम लोग लिए रिमाइंडर इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड के हेल्प से नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमको देखना है कि हम लोग डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालें लॉन्ग डिवीजन मेथड से ठीक है।